प्रदेश की बहुचर्चित गांधीनगर गृह निर्माण संस्था एक बार फिर गंभीर विवादों और आरोपों के घेरे में है, जहां संस्था के प्रबंधक फूलचंद पांडे पर इस बार आरोप है कि उन्होंने मजार निर्माण के नाम पर संस्था की कीमती जमीन दलित के नाम पर कथित पत्रकार समीर खान को कब्जे में देने की कोशिश की। मामला तब गर्मा गया जब यह खबर क्षेत्रीय नागरिकों और बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद जैसे हिंदूवादी संगठनों को लगी। यह जमीन गांधीनगर मुक्तिधाम से सटी हुई है, जहां एक धार्मिक मजार बनाने की तैयारी चल रही थी। स्थानीय लोगों ने विरोध जताया तो पूरे क्षेत्र में भारी तनाव की स्थिति बन गई। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल जैसे हिंदूवादी संगठन भी सक्रिय हुए और भारी विरोध के साथ मामला गांधीनगर थाने तक पहुंचा। गांधीनगर थाने में दोनों पक्षों की तीखी नोकझोंक हुई। स्थिति तनावपूर्ण थी, लेकिन थाना प्रभारी अनिल यादव ने सूझबूझ का परिचय देते हुए दोनों पक्षों को शांत कराया। हिंदू संगठन के नेता अंतिम शुक्ला के नेतृत्व में कब्जा हटाया गया, लेकिन स्थानीय लोगों के बीच अभी भी रोष और तनाव व्याप्त है। यह कोई पहला मामला नहीं है जब फूलचंद पांडे पर भूमि हेराफेरी का आरोप लगा हो। संस्था की अरबों रुपए की संपत्ति को लेकर पिछले कई वर्षों से तरह तरह के घोटाले सामने आ चुके हैं। संस्था के ही पुराने रिकॉर्ड बताते हैं कि पांडे ने वर्षों से प्रबंधक पद पर रहकर संस्था की जमीनों को अपनों में बांटने, अवैध प्लॉटिंग और नकली सदस्य बनाकर जमीन बांटने जैसे कृत्य किए हैं। स्थानीय जनप्रतिनिधियों और विभागीय अधिकारियों की भूमिका की जांच होनी चाहिए। अब जरूरत है कि न केवल एक ताजे विवाद की उच्च स्तरीय जांच हो, बल्कि संस्था की पूरी संपत्ति और उसके संचालन की ऑडिट कराई जाए। फूलचंद पांडे जैसे तथाकथित सरकार पर बैठे लोगों की जवाबदेही तय की जाए। शमशान की जो भूमि थी उसमें कतिपय कुछ लोगों ने अतिक्रमण करने का प्रयास कर रहे थे और गड्ढा भी खोदा था और लोगों के से शंका थी कि ये यहाँ प्लाट का विक्रय कर रहे हैं और किसी कोई मुस्लिम समुदाय के युवक इस तरह की बातें कर रहे थे। ऐसा सुनना में आया है कि वो मजार बनाने की बात कर रहे थे। इस बात में हम लोगों ने जो गृह निर्माण समिति का अध्यक्ष है फूलचंद पांडे, उनको बुलाकर यहाँ पूछा तो उन्होंने इस बात से इनकार किया है कि हमने गड्ढे को जो है उसको बुलवा देंगे, रास्ते को वहाँ पर कोई प्लाट नहीं काटेंगे और जो हमने वहाँ जिसने गड्ढा करवाया है तो उसको समतल करा के उसको जमीन को दिया जाएगा। सर, पूर्व में भी गांधीनगर सोसाइटी के पांडे जी सुर्खियों में रहे, पूर्व में भी एफआईआर दर्ज हुई है, क्या अब इन पे एफआईआर दर्ज होने की संभावना जताई है? जहाँ पे कोई भी गलती होगी तो उसमें कोई होता ही नहीं है। अभी उनका हाईकोर्ट में प्रकरण चल ही रहे हैं, जब भी कुछ ऐसा संभावना तो तुरंत प्रकरण दर्ज है, हम समझ गए। गांधीनगर मुक्तिधाम है ये। हम लोग यहाँ पे एक एनजीओ दिव्य ब्रह्म सेवा संस्थान की तरफ से यहाँ पे सेवा कार्य करते हैं। ये गांधीनगर मुक्तिधाम का ये पूरा रास्ता है अंदर जाने के लिए। यहाँ पे एक समीर नाम का व्यक्ति है, उसके द्वारा बताया गया कि ये गांधीनगर सोसाइटी के द्वारा ये किसी दलित व्यक्ति को अलॉट हुआ है। उस दलित व्यक्ति से वो रिपोर्ट डलवाने की भी धमकी देता है और अपने फर्जी न्यूज़ बनाने की भी वो हमको धमकी दे रहा था। लेकिन हमने जब उससे सख्ती से पूछताछ करी और इसके जब हमने कागज़ मांगे तो कागज़ उनके पास निकले नहीं। कल रात में मेरे को वो चौराहे पे मिला, मैंने उनसे पूछा कि भैया उसके कागज़ वगैरह आप हमें बताएं क्या है। तो उसने बोला जब वहाँ पे मंदिर है तो वहाँ पे क्या मजार नहीं हो सकती है। तो मैंने बोला अगर मजार हो सकती तो आप इसके पेपर लाइए। तो वो पेपर नहीं लेके आए और धमकी देने लगे कि हम हिंदू मुस्लिम करा देंगे, हम पत्रकारों से आपकी वो कर देंगे। तो हमने उनको वहाँ पे शांति रखी, लेकिन फिर भी पब्लिक ने उनको घेर के मारा और उसके बाद में फिर वो गाली गुप्तारी हमको करने लग गए। हमारे संग भी उनने मारा कुटी करी। आज भी बजरंग दल के कुछ कार्यकर्ता इस मामले को लेकर, हमने इस मामले को पूरे गांधीनगर क्षेत्र में व्हाट्सएप के माध्यम से और कल एफआईआर के माध्यम से हमने पूरे नगर में और आसपास के क्षेत्र में उठाया था और हमने सभी हिंदूवादी संगठनों को इसके अंदर खबर करी थी, जिसमें विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और अन्य हिंदू संगठन जो हैं आरएसएस वगैरह सभी को खबर थी। इसमें सभी लोग आए भी थे, लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और उन्होंने आश्वासन दिया है और डी साहब ने और सभी ने आश्वासन दिया है कि इस पर अब किसी प्रकार का कब्जा नहीं किया जाएगा। गांधीनगर सोसाइटी के अंदर अवैध अलाटमेंट करके और सरकारी ज़मीनों के ऊपर कब्जा करने का जो खेल है वो बहुत काफ़ी समय पुराना है और ये आज मेट्रोलियन सिटी के पास में होने के कारण में ये करोड़ों रुपए की कीमत हो गई है। इस कारण से इस पर भूमाफियाओं की नज़र ज़्यादा है और जो इस टाइप से ये दलित को आगे करके हिंदू मुस्लिम करके और इस टाइप से ये यहाँ पे गुमराह करना चाहते हैं। समीर की हमने एफआईआर दर्ज कराई है और उसकी हमारे पास में बाकायदा रिकॉर्डिंग मौजूद है। यदि समीर पर कार्रवाई नहीं होती तो आगे आपका संगठन क्या करेगा? गांधीनगर में हमारा जो गांधीनगर है वो पूरा परिवार है। अगर हमारे परिवार के ऊपर हमको ऐसा लगता है कि अगर हमारे ऊपर आफत है तो हम परिवार सब एक होते हैं और हम उसके ऊपर बाकायदा प्रदर्शन कर हम बड़े अधिकारियों से मिल उसके ऊपर कार्रवाई की मांग करेंगे सख्त से सख्त।